और एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। ओ प्रभु, धन्यवाद करते हैं इन दिनों में आप जो हमें हमारे आत्मिक स्थिति को बता रहे हैं कि हम आदम में पापी हैं, और प्रभु इस पाप में अगर हम मर जाते हैं तो अनंत नरक है हमारे लिए। ओ प्रभु, हमें सहायता करें, मदद करें, ताकि हम सही प्रकार से आपके वचन को समझकर सही मन फिराव हो सके। प्रभु, आज के दिन जो वचन आपने हमें देने के लिए हैं प्रभु, वो वचन को सुनकर प्रभु और सही प्रकार से आपकी ओर हम लौट सके। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो विगत के दिन में मैंने आपको बताया है, बहुत अध्ययनों में से करीबन 4-5 अध्ययन हम कर रहे हैं। उन अध्ययनों में मैं लगातार बता रहा हूँ कि परमेश्वर के आगे हम कौन हैं। आदम में हम पापी हैं, इस बात को हमने जाना। और हम जितना भी कोशिश कर ले, अपने जो भी हम जो करते हैं, हाँ, अपने धार्मिकता के द्वारा जितना भी उस पापों से निकलने का कोशिश करेंगे, उतना ही हम और भी पापों में और भी धंसते जाएंगे और नरक को हम जाएंगे, प्रिय लोग। तो भजन संहिता 5:4 क्या कहता है कि अब जबकि हमारा स्थिति ऐसा है कि हम आदम में पापी हो चुके हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है भजन संहिता 5:4, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। यू आर नॉट अ गॉड हु टेक्स द प्लेजर इन इविल, विद यू द विकेड कैन नॉट ड्वेल। इंग्लिश में विकेड कैन नॉट ड्वेल, अर्थात दुष्ट पापी तेरे साथ वास नहीं कर सकता। तो प्रिय लोग, अगर ऐसा स्थिति में आप मर जाते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? स्वर्ग तो नहीं जा सकते, परमेश्वर के साथ आप नहीं रह सकते, तो आपको अनंत नरक में जाना पड़ेगा। और मैंने बताया कि नरक बहुत ही भयानक है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक जाए। मत्ती 5:26 तो क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है पापों का मूल्य चुकाना पड़ेगा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे, तब तक वहाँ से छूटना ना पाएगा। अर्थात कोड़ी कोड़ी अपने पापों का, एक एक पापों का मूल्य चुकाना पड़ेगा, तभी हम वहाँ से, माने नरक से हम बच सकते हैं। तो ये पापों का मूल्य कौन चुकाएगा? इसके बारे में क्या लिखा गया है बाइबल में, इसके बारे में आने वाले दिनों में हम बताएंगे। और किसने हमारे पापों के बदले मूल्य चुका दिया है, इस सच्चाई को भी हम आने वाले दिनों में जानेंगे। भजन संहिता 130:3 में लिखा गया है, हे या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, भजनकार कहता है, प्रभु अगर तू हमारे पापों के बदले हमारा लेखा सिर्फ ले, हमें पापी 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 बोलते रहे कि तुम आदम में पैदा हुए, तुम पापी हो, तुमने मेरे व्यवस्था को तोड़ा है, अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। अगर ऐसा ही बोलते रहेंगे तो कौन स्वर्ग जाएगा? कौन परमेश्वर के आगे खड़ा रह सकता है? कौन स्वर्ग जाएगा? लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जैसा आत्मिक रोगों को बताया, उसी तरह से आत्मिक इलाज को भी बताया है। परमेश्वर अगर हमें आत्मिक इलाज के बारे में नहीं बताता तो हमें नरक जाना पड़ता, लेकिन परमेश्वर ने हमारे आत्मिक रोग के लिए आत्मिक अनंत इलाज भी बताया है। इसके बारे में आने वाले दिनों में हम बताएंगे। तो हमने जाना कि हम परमेश्वर के आगे पापी है, तो अब क्या करेंगे? स्वर्ग और नरक के बीच में हम यहाँ पर हैं। अगर इस पाप में अगर मर जाते हैं तो हम नरक जाएंगे। क्या आप नरक जाना चाहते हैं? आप नहीं जाना चाहेंगे, और परमेश्वर भी नहीं चाहता। इसीलिए इन वचनों को आपके पास परमेश्वर पहुंचा रहा है। प्रिय लोग, अगर नहीं जाना चाहते तो आपको सच्चा मन फिराव जीवन पाने के लिए आपको करना पड़ेगा। और वो लूका रचित सुसमाचार 8:9 से लेकर 14 में लिखा गया है। 2 व्यक्ति मंदिर में गया प्रार्थना करने के लिए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी ने कैसा प्रार्थना किया? हे परमेश्वर, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, रखता हूँ, अपनी सब कमाई का 10वांश तुझे देता हूँ। मैं दूसरे अन्य लोगों से इस चुंगी लेने वाले की तरह भी अधर्मी पापी बेविचारी नहीं हूँ। तो ये प्रार्थना था उस फरीसी का। क्या ये स्वर्ग गया? क्या ये धर्मी ठहरा परमेश्वर के द्वारा? नहीं। इसका प्रार्थना में पश्चाताप नहीं, इसके प्रार्थना में अपना काम था, अपने धार्मिकता था, जिसके द्वारा वो स्वर्ग नहीं जा सकता। और आप भी ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं। और कभी कभी तो आप अपने को क्या करते हैं, अपने सारे गलतियों को मान लेता है, लिस्ट बना लेते हैं पापों का। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि पापों का लिस्ट बनाकर परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने से आप कभी भी आपके पापों का क्षमा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इस चुंगी लेने वाले की तरह मन फिराना पड़ेगा। इसने क्या प्रार्थना किया? इसने जाना कि परमेश्वर है, इसने ये भी जाना कि उस परमेश्वर के आगे मैं महापापी हूं, मुझे कोई भी चीज बचा नहीं सकता। तो इसीलिए वो प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसने परमेश्वर की उस दया को मांगा, परमेश्वर की उस प्रेम को मांगा, परमेश्वर की उस अनुग्रह को मांगा, परमेश्वर की उस क्षमा को मांगा। और हमें पता है लूका 18 अध्याय में हम देखते हैं कि ये व्यक्ति उस फरीसी से, ये व्यक्ति धर्मी होकर अपने घर को गया है। तो ये है सच्चा मन फिराव, जो कि हमें पता है कि बाइबल में हम जब देखते हैं पतरस
जब अन्य जातियों का पहला परिवार में पतरस जब जाता है, किसके परिवार? कॉर्नेलियस के परिवार में। तो वहां पर जब जाता है तो यरूशलेम के जो मंडली था उसने इस बात को सुना कि पतरस अन्य जातियों के घर में गया, क्योंकि यहूदी लोग अन्य जाति के घर में अभी तक नहीं गए थे, नहीं जाते थे। तो यहां पर पतरस को बुलाया गया और पतरस वहां पर बताता है, रिपोर्ट देता है यरूशलेम के मंडली को। क्या रिपोर्ट देता है? कि परमेश्वर ने कैसा उसे दर्शन दिया, हर एक प्रकार के चौपाए वाले पंछी, शुद्ध अशुद्ध, एक चादर में स्वर्ग से नीचे उतरा और पतरस को कहा कि पतरस उठ और मार और खा। तो पतरस ने इसको 3 बार होते हुए देखा और पतरस ने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैंने ऐसा कभी नहीं खाया है। और प्रभु ने क्या कहा? जिसे मैंने शुद्ध किया है उसे तू अशुद्ध नहीं कर। तो इस प्रकार का दर्शन को जब पतरस ने देखा तो वो गवाही देता है यहाँ पर यरूशलेम के मंदिर में कि ये दर्शन को देखने के बाद प्रभु के दूत ने मुझे, प्रभु के आत्मा ने मुझे उनके साथ जाने के लिए कहा। तो मैं गया कॉर्नेलियस के परिवार में, वचन सुनाया, उद्धार पाया उन लोग ने और पवित्र आत्मा उन्हें मिला। तो ये बात को जब यरूशलेम के मंडली जब सुनता है, उन यहूदी यरूशलेम के जो मंडली थे, यहूदियों के मंडली जहां पर यहूदी लोग विश्वासी लोग थे, तो वहां पर जब सुनते हैं तो यहूदियों ने क्या कहा है, वहां के विश्वासियों ने क्या कहा है, यरूशलेम के उस मंडली के विश्वासियों ने क्या कहा है। प्रेरितों का काम 11 अध्याय का यहाँ 17 पद से मैं पढ़ रहा हूं, प्रेरित 11 का 17 पद। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था। 18 पद, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। जीवन पाने के लिए मन फिराव का दान दिया है। तो ये है सच्चा मन फिराव जो कि इस चुंगी लेने वाले ने किया, ये मन फिराव जो कि कॉर्नेलियस के परिवार ने किया। समझ में आया ना कि परमेश्वर को उन लोगों ने जाना, परमेश्वर के आगे वो पापी है और ऐसे पापी की जो खुद को बचा नहीं सकते। अब क्या करे? परमेश्वर हम पर दया कर। और ऐसा ही पश्चाताप आपका भी जब होगा तभी आप उद्धार पाएंगे प्रिय लोग, क्योंकि परमेश्वर कहता है यशायाह 66 का 2 पद में, यहोवा की यह वाणी है, यह सब वस्तुएं मेरे ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आपने सुना, मैंने इतने दिनों से आपको यह अध्ययन करा रहा हूं, चेन सिस्टम का स्टडी, कि मैंने प्रमाण किया कि बाइबल से और विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक प्रमाण दिया, भौगोलिक प्रमाण दिया, वैज्ञानिक प्रमाण दिया, और प्रमाणित यह किया कि बाइबल का परमेश्वर ही एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और इन दिनों में मैंने आपको बताया कि उस जीवित परमेश्वर के आगे आप आदम में पापी हो। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि मरने के बाद आपका जाने का जगह अनंत नरक कुंड है, क्योंकि आपको कोई भी चीज बचा नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे? अगर आप इस बात को सुनकर अगर परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और परमेश्वर से उस चिंगी लेने वाले की तरह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, तो प्रभु आप पर दया अवश्य ही करेगा, क्योंकि प्रभु ऐसे लोगों को ही ढूंढता है। वचन संहिता 34 का 18 पद, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। पीसे हुए मन, अगर परमेश्वर के वचन सुनकर आपका मन पीसा हुआ है, आप अगर पश्चातापी बनते हैं, आप परमेश्वर के आगे आके उसके अनुग्रह, दया और कृपा की मांग करते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे बचा ले, तो अवश्य ही प्रभु बचाएगा। भजन संहिता 51 का 17 पद, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तो टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। अगर प्रिय लोग, अगर सच में इन वचनों को सुनकर आपके अंदर में अगर सच में पश्चाताप आ रहा है, तो प्रभु के आगे जाइए और प्रभु को प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे बचा ले, क्योंकि मुझे पता चला कि तू है, मुझे पता चला कि मैं तेरे आगे पापी हूँ, मुझे ये भी पता चला कि मुझे कोई भी चीज़ बचा नहीं सकता, प्रभु सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हो, प्रभु मुझे बचाए। तो अवश्य ही प्रभु आपको बचाएगा। मुक्ति का आशा किसको होता है? एक आदमी पानी में डूब रहा है, उसे पता है वो डूब रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप कोशिश कर रहा है निकलने के लिए, ये बचेगा नहीं। जब उसे पता चलता है मैं डूब रहा हूं, तो उसे क्या करना पड़ेगा? पुकारना पड़ेगा। हाथ पैर चलाने के बदले उसे आवाज लगाना पड़ेगा, आओ मुझे कोई बचाओ बचाओ। अगर कोई आके उसे बचाता है, किनारे में लाता है, तो वो बच सकता है, नहीं तो वो मर जाएगा। तो प्रिय लोग, उस चुंगी लेने वाले की तरह आपका भी प्रार्थना होना चाहिए, उस डूबते हुए मनुष्य की तरह आपका भी प्रार्थना होना चाहिए, आओ मुझे बचा लो, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे बचा ले।
मुझे नरक नहीं जाना है। अगर इस तरह का आप पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे प्रभु के आगे, अवश्य ही प्रभु आपको उद्धार देगा। आपको इस तरह से प्रार्थना करिए, क्योंकि नीति वचन 28 का 13 में कहा गया है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यस, अगर आप अपने को मान लेते हैं कि मैं पापी हूँ, आदम में पैदा हुआ हूँ, मैंने प्रभु के सारे व्यवस्था को तोड़ा है, मेरा मन पापों से भरा हुआ है और मुझे कोई भी चीज़ बचा नहीं सकता, जब ये प्रार्थना आप प्रभु के आगे करेंगे और प्रभु से उसके दया को भीख मांगेंगे, तो ये सच्चा पश्चाताप है जिसके द्वारा आपको प्रभु सुसमाचार देगा, उद्धार देगा। प्रिय लोग, मरकुस 2 का 17 पद, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारियों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। अगर आपको ये वचन सुनकर आप अपने को पापी मानते हैं, तो प्रभु के द्वारा आपके आशा है बचने का, उद्धार पाने का, नरक से बचने का। अन्यथा अगर आप घमंडी होते हैं, आप अपने ही कर्मों को लेकर, अपने ही कोशिशों लेकर, अपने ही प्रयासों को लेकर स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आप सारे के सारे नरक जाएंगे। प्रिय लोग, आपके हाथ में है। मैंने आपको वचन दिया है प्रभु का, वो सत्य को बताया है, जो कि जीवित परमेश्वर सत्य है, और आपके बारे में भी, जो कि आप आदम में पैदा हुए पापी हो, इस सच्चाई को भी बताया। और आपके लिए एक ही उपाय है, आप अपने मन को फिराए प्रभु के आगे, प्रभु से दया के भीख मांगे। ये सच्चा मन फिराव है और प्रभु आपको अनुग्रह करेगा। आने वाले अध्ययनों में मैं आपको बताऊंगा कि वो सुसमाचार क्या है जिसके द्वारा आपका उद्धार होगा। प्रिय लोग, और ये सुसमाचार आपको सुनना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। तो आने वाले दिनों में अवश्य ही, अभी बीमारी के बारे में मैंने आपको बताया, और इस रोग का जो इलाज है, आत्मिक इलाज, वो है सुसमाचार, जो दवा है जिसको खाने से आप अनंत काल के लिए इस पाप के रोग से मोक्ष पा लेते हैं, छुटकारा पाते हैं, और अनंत नरक से, और आप अनंत स्वर्ग में स्थापित किया जाता है। इस सुसमाचार को, बाइबल के सुसमाचार को मैं आपको आने वाले दिनों में बताने वाला हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।